अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम सैलरी स्लिप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है जो कि मैंने बनाया हुआ है इस डाटा शीट के एक बेस पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ आईडी हैं, स्टाफ नंबर हैं B101 से लेके B106 तक। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टाफ आईडी को चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो नाम है और डेजिग्नेशन है और अटेंडेंस है, अकोमोडेशन अलाउंस वगैरह, और यहाँ पे नेट सैलरी हमारे पास जो आ रही है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली तरीके से आ रही है। तो ये जितना भी ये हमारे ये जो सैलरी स्लिप है ये इस डाटा शीट की बेस के ऊपर बनी हुई है। तो ये किस तरीके से आप बना सकते हैं ये हमारा आज का टॉपिक होगा। अगर आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में स्टाफ की लिस्ट मौजूद है और आपके सीनियर ने आपको ये डिमांड कर दिया कि मुझे हर एक की अलग अलग डाटा जो सैलरी स्लिप है वो चाहिए, तो हम जैसे क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो स्टाफ आईडी है वो चेंज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जितना भी जो डाटा होगा इस शीट के हिसाब से वो वहाँ पे सैलरी स्लिप के अंदर आ जाएगा। और इसको यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डिज़ाइन हुई हुई है। तो ये आप जिस तरीके से बना सकते हैं ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जितना भी ये डाटा है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। तो यहाँ पे मेरे पास अब स्टाफ आईडी है B106 के नाम से। तो यहाँ पे मेरे पास ये B106 जो है ये नाम है अरसलान और इनका डेजिग्नेशन है, यहाँ पे अटेंडेंस लिखी हुई है, ये इनके अकोमोडेशन अलाउंस अदर अलाउंसेज है और यहाँ पे इनकी सैलरी लिखी हुई है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, यहाँ हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। इसके बाद हम करेंगे कॉमा लगाने के बाद हम इस शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा और हमें चाहिए नाम। तो नाम जो है हमने जो सिलेक्शन की है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने सिलेक्शन की है उस हिसाब से हमारा ये नाम वाला 2 नंबर कॉलम है। तो हम कॉमा लगा के यहाँ पे करेंगे 2 और फिर कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, वी लुकअप को बंद करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम को जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए। अगर वी लुकअप का बिल्कुल डिटेल में आपको चाहिए है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें ये जो फंक्शन है ये बार बार पुटअप नहीं करना है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए है तो डेजिग्नेशन हमारा जहाँ से हमने ये सिलेक्शन की थी तो वो हमारा 3 नंबर कॉलम में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को एडिट करेंगे और ये जो हमारा लुकअप वैल्यू वाला है इसको हम यहाँ से F4 करके इसको कर देंगे फ्रीज। और ये जो हमारा सिलेक्शन था टेबल अरे इसको भी हम करेंगे फ्रीज करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ और इतना हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए हमारी ये लुकअप वैल्यू थी जो हमने इस फार्मूला बार के अंदर लगाई है, ये हमारी लुकअप वैल्यू थी। और इस लुकअप वैल्यू को अब हम चेंज करके यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फंक्शन ठीक तरीके से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको यहाँ से 105 करता हूँ। तो यहाँ पे 105 के अगेंस्ट हमारा कौन सा एम्प्लॉई है, शबीर के नाम से है। तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं इसको 104 करके देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक तरीके से ये हमारा जो है फंक्शन यहाँ तक बिल्कुल काम कर रहा है कि हम अपनी लुकअप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं उस टेबल के हिसाब से। तो ये हमारे पास इस हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग हो रही है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला एंटर करने के बाद मैं इसको करके कॉपी यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए। तो डेजिग्नेशन वाला जो हमारा कॉलम है वो कॉलम नंबर 3 था। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लिखा था हम जस्ट यहाँ पे कर देंगे 3। हम इसी तरीके से दोबारा इसको चेक करते हैं कि 105 करके चेक करते हैं और 104 करके चेक करते हैं। तो ये हमारा 104 यहाँ पे 104 जो है अली नाम है इनका और
तक फंक्शन वेरीफाई हो चुका है। जैसे हम लुकअप वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा डाटा चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो B106 एम्प्लॉय नेम अरसलान और डेजिग्नेशन हेल्पर, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। B106 अरसलान और हेल्पर। अब हमें 1 2 3 4 अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस हमारी 4 नंबर कॉलम में है। तो हम इसी तरीके से इस फार्मूला को करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो इसको मैं यहाँ पे 6 करूँगा, सॉरी 1 2 3 4 नंबर कॉलम में है, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा 4। तो यहाँ पे हमारी अटेंडेंस आ जाएगी। उसके बाद हमारी बेसिक पे है, बेसिक पे हमारी लास्ट कॉलम में है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कॉलम में है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 की बजाय 7। तो ये हमारी बेसिक पे भी आ जाएगी। अब मगर अकोमोडेशन अलाउंस है 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम में, तो इसको मैं कॉपी करके 7 की जगह 5 कर दूंगा। उसके बाद हमारा अलाउंस है 1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम में है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा 6। बाकी डिडक्शंस जो भी आपकी होती है, लेट्स से 1000 है या जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को करेंगे प्लस और इसको करेंगे माइनस, डिडक्शन वाले सेल को। अब होगा क्या, अब हमारे पास ये सैलरी स्लिप तो तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे, स्टाफ आईडी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जितना भी डाटा आएगा वो बिल्कुल इस शीट की बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली तरीके से आ जाएगा। हमें बार बार किसी एक एम्प्लॉय की जो है वो सैलरी शीट तैयार नहीं करनी पड़ेगी। हम जस्ट यहाँ पे इनका स्टाफ आईडी चेंज करेंगे तो हमारे पास इनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली तरीके से सैलरी स्लिप बना सकते हैं। जस्ट आपको एक डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस बनाने के बाद एक जो इसका सैलरी स्लिप का फॉर्मेट है वो आपने बनाना है और जस्ट यहाँ पे आपने स्टाफ आईडी को चेंज करना है, तो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली सैलरी स्लिप जनरेट होती जाएगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।